अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ जो आपकी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब उसूल माशियात है, आई काम पार्ट वन वालों की, उनके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इंग्लिश और उर्दू मीडियम में साथ सोल्ड MCQ जो है वो शेयर की थी। तो वही वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड में जो है वो वीडियो आप लोगों को नज़र आ जाएगी, या फिर इस वीडियो के नीचे जो है वो वीडियो आप लोगों को नज़र आ जाएगी। अगर आप सर्च करेंगे तो कोई भी चीज़ सर्च करनी हो तो आप लोग 11th क्लास या एस-टी-आर या ई-कॉम पार्ट 1 अगर जो भी क्लास है उसके आगे सब्जेक्ट गेस बाय HBS एजुकेशन आप सर्च करेंगे तो टॉप पर आप लोगों को मेरी वीडियो नज़र आ जाएगी। इस तरह आप देख सकते हैं। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप लोगों को मिलती रहें, चाहे वो गेस्ट पेपर हो या तलीमी अपडेट हो। तो इसलिए चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और कोई बात समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके टोटल 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर में आप लोगों का जो 2 पोर्शन बन के आते हैं। पहले 8 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन बनते हैं, अगले 5 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन लॉन्ग बनते हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आप लोगों ने 3 सॉल्व करने होते हैं। तो ज़्यादातर पहले पार्ट में पहले, तीसरे और 5वें क्वेश्चन में से लॉन्ग बनता है, कभी-कभी दूसरे में से बन जाता है, लेकिन ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले में से आता है, तीसरे में से आता है और 5वें में से आता है। और उधर से पार्ट 2 में से 9th या 10th चैप्टर में से आता है और 13 चैप्टर में से लॉन्ग आता है। ज़्यादातर इसी तरह आते हैं। बाकी जो है मैंने जो गेस आपको दिया है उसमें इन चैप्टर्स के भी हैं और इनके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं इन चैप्टर्स के वो भी मैंने दिए हैं। और 7 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आगे मैंने इम्पोर्टेंट मेंशन किया हुआ है, वो तो आप लोगों ने किसी सूरत भी नहीं छोड़ने, वो 7 क्वेश्चन हैं। ओवरऑल जो क्वेश्चन हैं वो भी आप लोग बाकी भी देख लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 7 जो इम्पोर्टेंट है उनके आगे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट उनको आगे मेंशन किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या माशियात इल्म है या फ़न? दलाइल से वजाहत करें। इज़ इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस और आर्ट्स? एक्सप्लेन विद आर्गूमेंट्स। दूसरा सवाल है, प्रोफेसर रॉबिन्स की बयान करदा माशियात की तारीफ़ करें। इसके अहम निकात लिखें, इसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ लिखें। इसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ भी आ सकती हैं, अहम निकात भी आ सकते हैं या सारा आ सकता है। तो डिफाइन प्रोफेसर रॉबिन्स डिफाइन प्रोफेसर रॉबिन्स definition of economics, also explain its main parts and merits and demerits। ये थोड़ी गलती हो गई है, demerits है, merits and demerits, advantages और disadvantages भी कह सकते हैं उसकी डेफिनेशन की। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ग्रीन में मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने 7 आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो शुरू में मेंशन किए थे, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून तकलील मसावी अफाद मख्तमम की बजरिया गोशवारा और डायग्राम में वजाहत करें। ये दो तरह से आ सकता है, कानून तकलील भी आ सकता है और कानून मसावी भी आ सकता है। ये जो डैश है ये कानून तकलील भी आ सकता है क्वेश्चन, या कानून मसावी अफाद मख्तमम भी आ सकते हैं। तकलील अलग सवाल है और मसावी अलग सवाल है। तो ये सवाल इस तरह बनेगा, कानून तकलीली अफाद मख्तूम की वजाहत करें या फिर कानून मसावी अफाद मख्तूम की वजाहत करें। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमेंशन या फिर एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्वन मार्जिन मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून रसद की गोशवारा और डायग्राम से वजाहत करें, या ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, या फिर कानून तलब की गोशवारा और डायग्राम की मदद से वजाहत करें। मगर मतलब ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं जिनमें से एक पेपर में ज़्यादातर कन्फर्म आता है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ स्केजुअल एंड डायग्राम या फिर टेबल एंड डायग्राम। तो ये जो है आप लोग देख लें और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलब की लचक से क्या मुराद है? इसकी नुक्ती और कोसी लचक की तारीफ़ करें। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक भी आ सकता है या फिर ये इस तरह भी आ सकता है, तलब की लचक से क्या मुराद है? तलब का बढ़ना और चढ़ना एक ही बात होता है और इसका गिरना उसका एक बात होता है। इसके गोशवारे और डायग्राम से वजाहत करें। मतलब ये भी सवाल भी दो तरह से पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड point and arc elasticity, also explain rise and fall of demand with the help of schedule and diagram। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 7 क्वेश्चन जो है मैंने आपको पिछले पेज पर मेंशन किए थे थंबनेल पर, तो उनमें से ये क्वेश्चन ये भी है। तो ये 7 क्वेश्चन ही बनते हैं जिनको मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन आगे किया हुआ है। और उसके बाद है, कानून तकलील हासिल की वजाहत बजरिया गोशवारा और डायग्राम। ये सवाल इस भी तरह भी आ सकता है
या फिर ये इस तरह भी आ सकता है, कानून तकसीर हासिल की वजाहत बजरिया गोशवारा और डायग्राम करें। एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग या एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। तो ये दोनों तरह से मतलब क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप लोगों ने तकलील हासिल भी करना है, कानून तकसीर हासिल भी करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून तकलील मसारिफ की वजाहत करें। ये कानून तकसीर मसारिफ की वजाहत करें विद डायग्राम एंड टेबल। तो मतलब गोशवारे से की मदद से और जो है डायग्राम की मदद से। एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमी आमदनी की तारीफ करें, इसके मुख्तलिफ तस्वुरात और इसके मुख्तलिफ मैश के तरीक़ों की वजाहत करें। डिफाइन नेशनल इनकम, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, आल्सो डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स 10 से 12 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हैं। ज़र की तारीफ़ करें और इसके फ़राइज़ लिखें। तो डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस, तो ये इम्पोर्टेंट है। टैक्स और ज़कात में फ़र्क लिखें, ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है। टैक्स से क्या मुराद है, टैक्स के इकसाम लिखें, ये इस तरह भी पूछा जा सकता है। और टैक्स को आयद करने के तरीके लिखें, ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है। मतलब टैक्स के लिहाज से आपने जो भी क्वेश्चन भी आए तो आपको टैक्स वाला पूरा टॉपिक जो है वो आना चाहिए। और ज़्यादातर आखिरी क्वेश्चन जो है वो टैक्स से रिलेटेड ही पूछा जाता है पार्ट 2 में से, तो इसलिए टैक्स वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने लाजमी करना है। डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ज़कात, या फिर डिफाइन टैक्स एंड राइट द टाइप ऑफ टैक्स। या फिर इस तरह भी आ सकता है, डिस्क्राइब द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। तो ये मतलब डिफरेंट तरह से सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों के सिर्फ इतने ही लॉन्ग क्वेश्चन थे जो आप लोगों के साथ शेयर करने थे। इससे पहले जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, जो कि आप लोगों को जो है अभी टैब में नज़र आ जाएगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो टैब जो आपको नज़र आ रहा है इसको आप लोग जो है वो क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट वो वीडियो जो है ओपन हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है उसमें, इंग्लिश और उर्दू मीडियम में, और साथ हलशुदा एमसीक्यूज़ भी है। तमाम बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं, चाहे वो लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, साहिवाल, मुल्तान, डीजी खां, बहारपुर, जितने भी बोर्ड हैं, आज़ाद कश्मीर, तमाम स्टूडेंट जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का इकोनॉमिक्स का गेस्ट। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफ़िज़।